हेलो गाइस। तो भाई एग्ज़ाम हो चुके हैं, पेपर भी हो चुका है। ठीक है, और सबने अपने रिजल्ट में आके देख भी लिए होंगे क्या बना है क्या नहीं है। ठीक है, तो सवाल ये है कि तुम्हें अब करना क्या है। तो यही सवाल है। सवाल तो सबसे बड़ा यही है भाई, करना क्या है। किसी नंबर कम आ रहा है, किसी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, किसी एक्सपेक्टेशन अलग ही है, किसी लग रहा है बस इस बार तो बस होने वाला। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिजल्ट हो गया, सब कुछ हो क्लियर। अब सबसे बढ़िया काम है यूनिवर्सिटी ढूंढो। बढ़िया यूनिवर्सिटी ढूंढो जो तुम्हारे जो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, तुम्हारा ग्रेड्स कम है तो उसके हिसाब से ढूंढो, ग्रेड्स बढ़िया है तो उसके हिसाब से ढूंढो। पर कॉलेज ढूंढो भाई, कॉलेज जाओ। ये रैट रेस में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये गरीबों वाला काम छोड़ दो कि अगर के नंबर इतने आ रहे हैं, एक बार चेक करूँगा, रिजल्ट आएगा फिर बैठूँगा। अरे यार, रिजल्ट में कितने नंबर की हेरा फेरी होगी? 10, 20, 30 नंबर की हेरा फेरी हो जाएगी क्या? ये बताओ। तुम्हारा रिजल्ट अगर भाई 500 आ रहा था, 500 से क्या घटेगा? 10 नंबर घट सकते हैं, ठीक, या 10 नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। उससे तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। फिर भी तुम्हें ना वहाँ पे जाके एक नौटंकी अलग चलेगी, यार कॉलेज ऐसा है वैसा है। तो अभी से कॉलेज ढूंढना शुरू कर दो। कॉलेज में हर चीज़ का ध्यान रखो, कॉलेज कैसा है, क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी क्या वहाँ पे ना फंक्शन वगैरह होते हैं, किस तरह से आगे वहाँ से पीजी वगैरह, या फिर कुछ भी जो भी डिपार्टमेंट तुम चूज़ करना चाहते हो, इस चौधरी से तो बाहर निकल जाओ। ठीक है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, और हर कोई पागल नहीं बन सकता। अगर थर्ड कैटेगरी में जाना चाहते हो तो वेरी गुड, अगर समझदार हो तो फोर्थ कैटेगरी में जाओ जो मैंने मेंशन नहीं की थी, और वो है कॉलेज जाओ, अपने अपने टाइम को बचाओ, सीखो, नई चीज़ सीखो, नए लोगों से मिलोगे, कुछ नया जानोगे। एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तुम अभी कंपेयर नहीं कर सकते हो कि एक कॉलेज के बच्चे क्या सोचते हो और एक कोचिंग बच्चा क्या सोचता है। कोचिंग बच्चे दिमाग में वहीं तक रह जाता है जहाँ तक कि ये कोचिंग है, ये और बस ख़त्म। तुम कॉलेज वाले बच्चों के साथ बैठोगे, तुम फील नहीं कर पाओ जल्दी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। किसी का है ना पेपर नहीं हो रहा है, किसी के कुछ अलग है, किसी प्लान से यहाँ जाने के। क्यों है? क्योंकि वो है कॉलेज में, ठीक है, वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी चेक कर लो, कॉलेज कौन सा लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। अगर तुम अभी 17 साल के हो तो भाई और क्या चाहिए, कॉलेज लो। और अगर तुम्हें बड़ी वो लग रही है कि भाई तैयारी करेंगे तो भाई पार्शियली ले लो। ये फुल ड्रॉप लेने का तो रिस्क ही मत लो, क्योंकि हमें क्या पता कि अगले साल क्या आ जाए। तुम्हें पता था कि इस साल ये होगा, पिछले साल का पेपर ऐसा था कि पूछो मत, इस साल का पेपर ऐसा बना दिया कि हाई हाई कट ऑफ ही चली जा रही है। अब किसी ने सोचा था? नहीं। पता नहीं हो क्या रहा, कुछ नहीं कह सकते। सिचुएशन इतनी गंदी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब क्या सोचते हो क्या हो जाता है। किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा? पिछले का पेपर भी अनएक्सपेक्टेड था, इस बार का भी हो गया अनएक्सपेक्टेड। इतनी मेहनत, इतना कुछ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बाद में वो इतने डीप नॉलेज हो रहे हैं, और फिर है ना पता चलता है कि लोगों की 50 MCQ सीरीज़ और इन सब से ये ना क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना गंदा स्तर, इतना गंदा लेवल। ये पेपर है कि मजाक है? पेपर बनाते ही क्यों हो फिर जब तुम्हें पेपर बनाना नहीं आता? इसलिए अपना भविष्य खराब मत करो। और जिनको खराब करना हो वो तो अभी भी ये ना नाच रहे होंगे, उन्होंने तो कोचिंग वगैरह चूज़ भी कर ली होगी, हम तो कोचिंग जाएंगे। अरे कोचिंग में जाके पैसा बर्बाद मत करिए यार, चॉइस तुम्हारी है। हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि भाई कोचिंग वोचिंग में जाके इनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ यार। देखो उनका काम तो यही है, वो तो प्रमोट ही करेंगे, उनका काम तो यही है। ठीक है, वो नहीं रुकने वाला है। वो तुम छोड़ो, आज छोड़ो, कोई बहुत कम टीचर होंगे जो तुमसे तुम्हारे नंबर के अकॉर्डिंग बोल दें बेटा तुमसे नहीं होगा, तुम तो रहने दो। अगर तुम्हारा नंबर 500 आ रहा है, सब तुम्हें अप्रोच करते जाएंगे, तुमको अलग अलग वो देंगे कि बेटा इतना कर लो, तुम्हारा तो तुमको ये दे देंगे। अरे टाइम वेस्ट होता है भाई। पैसा एक बार को चल आ जाएगा, समय आएगा क्या? कभी नहीं आता। यूट्यूब पे इतनी वीडियो चलती रहती हैं, किसी सेकंड ड्रॉप है, किसी थर्ड ड्रॉप है। अरे यार नंबर क्यों बढ़ाना, उसमें मास्टरी करनी है क्या? ड्रॉप लेना ही क्यों, क्यों लेना भाई? क्या हो जाएगा उससे? अरे तुम डॉक्टर नहीं बन जाओ भैया, डॉक्टर बन, वहाँ पे तो प्रोसेस है। नीट लिया
उसमें जाओगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पहुँचोगे, फिर काउंसलिंग कराओ। कई लोग तो काउंसलिंग में भी बहुत परेशान होते हैं, काउंसलिंग में टाइम लगता है। फिर कॉलेज मिलेगा, तुम्हें पता नहीं कॉलेज कैसे मिल सकता, वहाँ के बारे में तुम जानते नहीं हो, तुम्हें ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है कॉलेज में होता क्या। तुम बस खुश होके जाते हो, ओ हो ये वो है, कॉलेज गए, वहाँ पे अलग परेशानी चल रही है, कुछ है, कोई सीनियर्स प्रॉब्लम है, कभी क्या है, कभी क्या दिक्कत है। मैनी थिंग्स आर स्टार्टेड ऑन दैट ईयर। उसके बाद ये प्रॉब्लम है, कॉलेज में बैक आ जाती है, कोई कॉलेज में अलग ही दिक्कत है, किसी कॉलेज में तो है ना इतनी बैक दे दी जिसको वो नहीं है, तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। और तुम इंतज़ार कर रहे हो कि मैं 3 4 5 6 ड्रॉप लेने के बाद वहाँ जाऊँगा और मैं एक साथ ही तोड़ते जाऊँगा। अरे कुछ नहीं होगा। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, घर वाले खुश, सब खुश, धीरे धीरे सबको आदत हो जाती है। अच्छा ठीक है, वही तो कर रहा है MBBS, ठीक है, उसमें भी रेस अलग है, पहले MBBS फिर PG। बहुत बड़ी रेस है, वो रेस ही ख़त्म नहीं होती है। वो बस एक लाइन है, वो दिखने में बहुत सुंदर है कि हाँ तुम उस में फंसोगे। इससे अच्छा अभी भी टाइम है, मान जाओ। अगर देखो पढ़ने वाला तो भाई पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ने वाला को वो चाहे पार्शल रोप ले या चाहे वैसे ही चलता रहे, नहीं कर पाएगा। इसलिए चॉइस तुम्हारी है, तुमको क्या करना। हम तो उसके ही सकते हैं और क्या। क्योंकि अभी ये ना, जैसे ये ना वो रिज़ल्ट आ जाएगा, लोग अपने वो निकालने लग जाएंगे बैच। एक हमारा देश ऐसा है भाई जिसमें लोगों को इतनी ज़्यादा चुल मची हुई है कि वो कोचिंग पे इतने निर्भर है कि पूछो मत। लोग अपनी ज़मीन बेच बेच के कोचिंग में एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों। क्यों कराना, क्यों कराना। अरे अभी उसकी तो डिग्री ख़त्म होने में उसको 5.5 साल लग जाएंगे, और कोई कंफर्म नहीं है 5.5 साल लगे। अगर उसके बैग लग गई तो कुछ भी नहीं पता। अरे डॉक्टर क्या बन गया वो, बहुत स्ट्रगल है भाई। तुम्हें क्या लगता है बहुत स्ट्रगल है, ये इतनी आसान लाइन नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई। ज़्यादा है, पैसे हैं तो सीधे विदेश जाओ ना, यहाँ क्यों करना। विदेश जाओ, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट ढूंढ लो तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, ठीक है जाओ, विदेश जाओ भाई, पर टाइम वेस्ट मत करो। देखो यूथ बर्बाद होगा तो देश को भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि सवाल कौन पूछता है, यूथ पूछता है। और सब यूथ पूछे कहाँ से, वो तो खुद है ना कोचिंगों में भेड़ चाल बना हुआ है, इस कोचिंग में कर लूँ, इस कोचिंग में कर लूँ, इस कोचिंग में कर लूँ। हर कोचिंग वाला भी कैंपेन शुरू कर देगा, सारे सवाल यहीं से आए, मेरे सवाल में से मेरे इतने बने, इतने में से इतने बने। अरे ठीक है, 1 लाख बच्चे हैं, कर लिए, 1 लाख में से भी सारी सीटें वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है कर लिए। उसमें से MBBS की सारी सीटें नहीं होती हैं, ये नंबर भी पता रख करो। 1 लाख सीटों में से सारी सीटें गवर्नमेंट नहीं होती और सारी सीटें MBBS नहीं होती हैं, जिसके लिए तुम लोग तैयारी कर रहे हो। लेस जो बाकी 2 लाख बच्चे हैं जो बहुत सिंसियर थे, उनका क्या, उनका टाइम वापस आएगा, उनके माँ बाप का पैसा वापस आएगा, उनके चेहरे से जो मुस्कान गई उसका कौन जिम्मेदार लेगा, कौन है उसकी जिम्मेदार लेने वाला, कोई नहीं है। तो हम अपनी शक्ल खराब करके है ना घर पे गए थे। कोई कोचिंग वाला था तुम्हारे पास, कोई नहीं था। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे घर वाले थे जिनकी आंखों में आंसू भी थे। आंसू इसलिए टाइम वेस्ट हुआ, और बच्चा पढ़ा भी लेकिन हुआ नहीं, बच्चा भी डिमोटिवेट, पेरेंट्स भी डिमोटिवेट, समझ रहे हो। इसलिए हाँ बुरा लगेगा उन्हें, ये भी कह सकता हूँ कि बुरा लग सकता है कि अरे इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया, एक बार और करके दे रहा। अरे भरोसा नहीं है, देखो भविष्य भविष्य किसी के हाथ में नहीं आता, भविष्य ने किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है। क्या पता पेपर अगली बार टफ हो जाए, बच्चे तुम हल्के में पढ़ाई कर लो, अगली बार टफ हो जाए, तुमको लगा एक बार तैयारी करूँगा भयंकर पूरे 720 में 700। अरे प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते भाई, नो वन कैन प्रेडिक्ट, ठीक है। प्रेडिक्ट करना बेवकूफ़ी है। तुम्हें क्यों करना है 720 ठीक, फिर क्या एम मिल जाए, फिर तुम उस चकाचौंध में मत भागो, ठीक है। कि किसी को कार मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, ये सब एक तरीका है, ठीक है। तुम्हें क्या पता रियलिटी की उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, कितनी पढ़ाई की है। वो बोल देगा कि मैंने तो इतनी सी करी है, कुछ नहीं है, पढ़ाई बहुत की है उसने। इतना आसान है कि
इतने नंबर लाना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के एमसीक्यू, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जब जाके वो उस लेवल पहुँच रहा है। अलग ही बैच बना रखते हैं, अलग टीचर उनकी इतनी क्रिस्प तैयारी कराते हैं, कोचिंग वाले बैठे होते हैं उनके लिए। मैं डिफेम नहीं करता कोचिंग वालों को, मुझे क्या मतलब, मेरा कोई मतलब ही नहीं उससे। खूब आते जाते भाई, मेरे कहने से क्या होगा, खूब लोग एडमिशन कराते हैं, खूब आते हैं, खूब जाते हैं, ठीक है, पर मेरा एक ही मतलब है भाई, तुमने एक बार करा, एक बार देख करके देख लिया, ठीक है, छोड़ो। क्यों उसमें है ना लूप में सुनते हो, लूप होल में फंसते ही हो, क्या मतलब उस चीज़ में करने का, बेमतलब। और ये उनके लिए खास कर, चलो पहला ड्रॉप ले लिया, मान लिया पहला ड्रॉप है, या हार्ड टू हार्ड सेकेंड, बहुत हार्ड सेकेंड, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। सेकेंड थर्ड थर्ड फोर्थ पे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो इस साल मान लो तुम कॉलेज में थे, ठीक है, उसके साथ तुमने तैयारी की, तुम ये बताओ तुम अभी कितने है ना परेशान होते हैं। तुमने पेपर दे दिया, नहीं हुआ, तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। अगले दिन तुम कॉलेज जाते हैं, हम दोस्त साथ हैंग आउट करते हैं, मस्त घूमते हैं, चिल मारते हैं। लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं ना। अभी तुम अलग डिप्रेशन में हो। तुम में से बहुत होंगे जिनका जिनका बिल्कुल नया ही स्क्रैच होगा। तो नया स्क्रैच वाला है ना भाई, तुम तो ज़्यादा एक्सट्रीम उसमें हो एनर्जी के साथ, तो एनर्जी अपनी है ना ख़राब क्यों करनी फालतू जगह पे। पेपर को पेपर जैसे देखो ना। अगर तुम्हें पढ़ना हो भाई, तुम मेहनत के साथ पढ़ सकते हो। देखो मेहनत तो हर कोई करता है, करना पड़ता है, करना चाहो तो करो, वरना तो कोई मतलब नहीं है। तो इसी साथ ये वीडियो ख़त्म। चलो टाटा बाय बाय।